आज हम बात करने वाले टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में। कितना सेंसिटिव टॉपिक जिसपे पाकिस्तान में कभी कोई ओपनली बात ही नहीं करता। सदियों से दो चीजें हमारे पास नहीं चेंज हुई, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम और दूसरा टॉक्सिक पेरेंटिंग। नो डाउट हमारे वालिदैन के यहाँ पे बेशुमार एहसानात हैं जिन्हें चाहकर भी हम नहीं उतार सकते। इस्लाम भी हमें उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो बच्चों को 24/7 जलील करे। तुमने कभी सोचा कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में हर 4 में से 3 बाप सब क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बच्चों में उनका डर नहीं होगा तो वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और कई बार यही सेम चीज मदर्स में भी देखी गई है। अगर आप अपने बच्चों को हर छोटी छोटी चीज पर डांटते हैं, उनकी बातों को समझने की बजाय उन पे रोब जमाते हैं, तो आपने उन्हें जलील किया है, तरबियत नहीं की। ये अल्फाज थे फेमस इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के। एक फन फैक्ट बताऊं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मेरी एज 20 इयर्स है और मैं इन 20 सालों में आज तक अपने अब्बू से कभी नाराज नहीं हुआ। मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारे घर में ऐसा माहौल ही नहीं है कि कोई किसी से नाराज हो पाए या किसी को फर्क पड़ता हो। फनी राइट? खैर, अब कई बार वो ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज तरबियत में शामिल है, जो कि उनका फर्ज है। लेकिन कभी कभार वो तरबियत के नाम पे इतना ओवर रिएक्ट कर देते हैं, ये कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिसकी वजह से उनका बेटा बेटी उनसे दोबारा कभी कोई बात शेयर ही नहीं करते, क्योंकि वो उनसे डरते हैं, क्योंकि आपने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। अगर कोई चीज प्यार से भी समझाई जाए तो उसे तरबियत में काउंट किया जा सकता है। अब मैं यार किसी नहीं बोल रहा कि हमारे माँ बाप हमें गुस्सा ही नहीं हो सकते। आखिरकार उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में, जिस मैक्सी में वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस पीसी से मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से ही तो पॉसिबल है। लेकिन हर प्रॉब्लम का हल चीखना चिल्लाना नहीं होता। टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ ऐसे ही तो नहीं खराब हो गई। हमारे जमाने में तो मेरे अबू मुझे डंडे और जूतों से मारते थे, मुझे तो नहीं हुई कभी डिप्रेशन, क्योंकि तब आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि आपको पता हो कि क्या चीज गलत है, ये भी कि आपका मुल्क और आपको मजहब क्या क्या राइट्स देते। और हाँ, मुझे ये भी समझ नहीं आता कि हमारा तुम्हारा जमाना क्या होता है। टाइम चेंज हो रहा है, हर दौर के अपने मसाइल रहे हैं और इसी को तो एवोल्यूशन बोलते हैं। मेरे दादा अबू की कोई और प्रॉब्लम्स थे, मेरे अबू की कोई और प्रॉब्लम्स है, मेरे कोई और मसाइल है, और इसी तरह ये लूप चलता रहेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, बहुत कम पेरेंट्स अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं, लेकिन वो जैसा भी है एट द एंड हमारे पेरेंट्स ही हैं। और कोई भी वालिदैन अपने बच्चों से नफरत थोड़ी करते हैं, ये तो बस उनकी प्यार करने का एक अजीब सा तरीका है जिसे शायद अब तब्दील करने का सही टाइम है। इसीलिए क्या खूब कहा कि हमारे वालिदैन हमसे ज्यादा समझदार नहीं बल्कि हमसे ज्यादा तजर्बाकार और डरे हुए हैं। याद रहे मेरे प्यारे टीनेजर्स, इस वीडियो से मैं तुम्हें बदतमीजी नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा। अगर तुम्हारे साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो कॉम्प्रोमाइज करो, दुआ करो। अगर बहुत ज्यादा है तो हेल्पलाइन पे कॉल करो। और हाँ, हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट इतना ख्याल रखना कि हमारी आने वाली जनरेशन को ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। लेकिन कोई ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी